गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और नए दिन की शुरुआत और डेली के रूटीन की तरह एक बार फिर आ चुके हैं आज पार्क में एक्सरसाइज करने के लिए। और फिलहाल आज ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना है, तो जिस चक्कर में हो कर रहा है कि मैं स्लीपर में ही आ गया, क्योंकि मुझे पता था कि फटाफट से रेडी होकर निकलना है। टाइम कभी कभी कम मिलता है, लेकिन इस टाइम का यूटिलाइजेशन करना है, तो बातें कम काम ज़्यादा। भागते हैं, थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। तो भाई साहब, इतने बिजी डेज ऑफिस में जा रहे हैं, तो उससे कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही मुझे भी, क्योंकि बहुत सारे सेशंस हो रहे हैं, बहुत सारी इंटरेक्शन हो रही है, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ सवाल सीनियर लीडर से पूछते रहते हैं। तो ऐसा ही एक सवाल कल एक एम्प्लॉय ने एक लीडर से पूछा। इनफैक्ट सवाल तो बहुत सारे पूछे थे, मैं बात करूँगा एक और दो सवाल की। जो ये था कि इंसान अचीवमेंट के साथ साथ हम्बल कैसे रहे हमेशा, और कभी भी सक्सेस उसके सर पे ना चढ़े, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो उनका जवाब ये था लीडर का कि भाई, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके रूट्स क्या है, आप कहाँ से आते हैं और आपने क्या अचीव किया लाइफ में, और आप क्या थे और आज आप क्या हैं। अगर आप उस चीज़ को बार बार याद करते रहते हैं तो आप कभी भी आसमान में नहीं उड़ेंगे, एंड ऑलवेज बी ग्राउंडेड। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट लगी कि कहाँ से आते हैं, कैसे हैं और आपने क्या अचीव किया है, उसको कभी मत भूलो। कभी भी अपने आप को एरोगेंस की तरफ या ईगो की तरफ ना लेके जाएं। दूसरा, उनका ये भी मानना था कि अगर आप हर किसी को रेस्पेक्ट दे के चलते हैं तो इसमें आपको अच्छा ही लगेगा, तो इसके अंदर कुछ बुरा लगने वाली बात तो है नहीं। तो इसलिए रेस्पेक्ट दो, रेस्पेक्ट लो, उस हिसाब से ही चलो, क्योंकि रेस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि हर कोई एक्सपेक्ट करता है, और अगर आप रेस्पेक्ट ही नहीं करोगे तो शायद फिर आपको लोग एरोगेंस या ईगोइस्टिक मानना शुरू कर दें। तो ये काफ़ी मतलब गहरी बात है, सोचना आराम से जब मन करेगा। दूसरा सवाल ये था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सीनियर HR लीडर हैं, तो उनसे ये सवाल पूछा कि जब आप फाइनल इंटरव्यू लेते हैं तो क्या सवाल पूछते हैं आप लोगों से। तो उन्होंने पहली बात तो, जब सीनियर HR लीडर के पास एक इंटरव्यू आ गया, इसका मतलब कि टेक्निकल राउंड हो चुका है, कम्युनिकेशन स्किल हो चुके हैं, उसने 3-4 राउंड अपने काम से रिलेटेड फंक्शनली सारे क्लियर कर चुका है। उसके बाद वो सीधा HR के मतलब सीनियर HR या HR हेड के पास पहुंचा है। तो लीडर ने सिर्फ इतना ही बोला, क्योंकि काम की बातें तो हो चुकी हैं ऑलरेडी, तो मैं काम की बात तो बिल्कुल नहीं पूछता। तो इंसान को जानने के लिए वो ये सवाल पूछते हैं कि आप अपने बारे में बताओ, अपनी फैमिली के बारे में बताओ, आपके माता पिता क्या करते हैं, आपके सिबलिंग क्या करते हैं, आप वीकेंड में कौन से फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हो, और आपका टाइम पास क्या है, आपका फेवरेट हॉबी क्या है। और इस तरीके के सवाल, मतलब अगर मैं आपकी 3 फ्रेंड को भी कॉल करूं तो क्या आर यू फाइन विद दैट, कर सकता हूं मैं उनको कॉल, उनसे मैं आपके बारे में एक अच्छी बात एक बुरी बात पूछूंगा। तो मतलब जो कैंडिडेट है वो तो घबरा जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन सच्चाई और असली पर्सनैलिटी वहीं से निकल कर आती है। अगर कोई घबरा गया तो इसका मतलब कुछ खोट है, उसने कुछ गलत किया है, या फिर हो सकता है वो श्योर नहीं है कि मेरे फ्रेंड या मेरे माता पिता या मेरी फैमिली मेरे बारे में क्या बोलने वाली है, अगर एक सडनली एक कॉल जाता है उनको। तो ये भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा कि आपकी सच्चाई जो है एक पर्दे के पीछे छुप सकती है, लेकिन अगर कोई इंस्टेंटली थिंक ऑफ समबडी, कि अगर आपको कोई बोले कि अभी मैं आपके मम्मी पापा को फ़ोन करता हूँ और बताता हूँ कि आप अभी ये कर रहे हैं, और आप अपने बच्चे के बारे में 2 अच्छी बातें 2 बुरी बातें बताओ, तो आई थिंक माता पिता तो सबसे ज़्यादा बेस्ट क्रिटिक होते हैं, जो कि कोई समझ नहीं पाया है। सबसे ज़्यादा अच्छी सलाह भी देते हैं और सबसे ज़्यादा प्यार भी वही करते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन लगी मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये कैप्सूल्स ही है एक तरीके से, जो कि एक साथ मैंने जिस्ट करके बता दिया है। अदरवाइज इसको पता लगाने में बहुत सालों साल लग जाते हैं। तो आपको कैसे ग्राउंडेड रहना है और कैसे अपनी रेपुटेशन या फिर कह सकते हो अपनी इमेज के ऊपर काम करना है। इमेज बिल्डिंग में क्योंकि बहुत टाइम लगता है, ऐसा तो है नहीं कि रातों रात इमेज आपकी बन जाती है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप क्या कर रहे हैं अपनी इमेज बनाने के लिए। क्या आपको कोई भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है, कभी भी कोई दबा देता है, या फिर आप अपनी इमेज और सेल्फ इमेज या सेल्फ रेस्पेक्ट को बनाने के लिए कुछ ना कुछ लगातार करते रहते हैं। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। तब तक मैं कुछ ज्ञान की बातें सुनता हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर में।
तो फाइनली गाइस एक बार हम फिर आबी महाराज के पास आ गए हैं, जो कि आबी महाराज हमें आज कुछ ज्ञान की बातें बताएंगे। आज फुटबॉल में क्या हुआ। आज को बहुत नींद आ रही है। एनर्जी लेवल डाउन लग रहा है, क्यों? नींद क्यों आ रही है? नींद तुम्हारी है क्या? थक गए? फुटबॉल में क्या हुआ आज स्कूल में? मजे किए? मज़ा आया ज़्यादा? ठीक था। गोल नो गोल? अरे हम ऐसे मजे कर रहे थे अपने। मज़े कर रहे थे। और कुछ इंटरेस्टिंग हुआ स्कूल में जो बताना चाहते हो आप? कुछ नहीं हुआ आज? कुछ फनी मोमेंट, कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट? आज का नहीं है, बट जो मोस्टली होता है कि जैसे ना जो मेरा डांस है ना, जैसे डांस के अंदर ना मेरा क्या सीन होता है, जैसे ये हमारा दिखाता हूँ आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से एक्सप्लेन करो बताएंगे। जैसे ये हमारा होता है ऐसे, देखो ये हमारा ऐसे स्टेज का होता है, ये पीछे का पार्ट होता है पूरा और ये आगे का होता है, ठीक है, ये आगे का होता है। तो मैं यहाँ बैठता हूँ, मेरे बगल में यहाँ लक्ष्य बैठता है, यहाँ पे आदित्य बैठता है, यहाँ मेरे पीछे यहाँ पे और बैठते हैं, और यहाँ पे एक लड़की बैठती है, 1 2 3 4 5 लड़के ऐसे बैठती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लड़के बैठते हैं 1 2 3 4, मतलब ऐसे करके, ये हमारी तरह जैसे हम ऐसे बैठते हैं, और फिर बाद में हम खड़े हो जाते हैं, तो उनके वहाँ पे भी ऐसे 5 लड़कियाँ बैठी होती हैं, 3 हाँ, और बीच में लड़कियाँ बड़ी होती हैं यहाँ, और यहाँ पे वो लंबे लंबे खड़े होते हैं बच्चे, यहाँ पे लंबे लंबे भी नहीं, छोटे वाले भी यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, यहाँ खड़े होते हैं। तो जो ये वाली मेरे बगल में जो लड़की है ना, ये डांस करते हुए अपनी स्कर्ट मेरे मुंह पर मार देती है, फट चाटे लगते हैं। और आज पता क्या हुआ, डांस करते हुए किसी की स्कर्ट मुंह पे कैसे आ सकती है? इतनी ऊंची स्कर्ट है। होता है ना, अच्छा, वो खड़े हो जाते हैं ना, हम बैठे होते हैं। अच्छा, जैसे ये है, हाँ, तो बैठे खड़ी में हो तो जाती है, ये खड़ी हो जाती है, और मैं यहीं पे ऐसे बैठा रहता हूँ पैर की वजह से। तब तो उसका लग सकता है फिर। हाँ। क्योंकि आप बैठे हो ना। आज क्या हुआ, जब मेरी ताली बजाने की बारी है, उसका हाथ मेरे हाथ के बीच में आ गया और मैंने ताली मार दी। तो ये हो जाता है। और यही लड़की मेरी पार्टनर भी है, काशवी, बगल में बैठती है। अच्छा, तो मतलब ये दिक्कत और इंटरेस्टिंग चीज और हुई, हाँ बहुत दिक्कत है हमेशा हो रही है। क्या इंटरेस्टिंग चीज और हुई कि एक लड़की है, उसका नाम ये है, देखो उसका नाम सामने है, उसने मान लेते हैं ये गर्ल्स वॉशरूम का एरिया है, ठीक है, उसने गर्ल्स वॉशरूम की दीवार पे कामना के लिए कुछ अनाप शनाप चीजें लिख दी हैं ऐसे, ठीक है, अनाप शनाप चीजें लिख दी और लिख दिया बाय कामना, कि कामना की तरफ से लिखा है, कि मतलब कामना ने लिखा है ये अनाप शनाप चीजें। अब कामना फंस गई और वो बच्चे ने लिख दिया ऐसे, सौम्य ने लिख दिया कामना बाय कामना। तो पता कैसे चला कि सौम्य ने कामना ने लिखा है, सौम्य ने लिखा है? क्योंकि पहली बात राइटिंग एक तो सौम्य ने मान लिया कि मैंने लिखा है। हाँ मान लिया। क्यों लिखा उसने फिर? पता नहीं, एक राइटिंग मैटर। मैम ने क्या किया फिर इसके ऊपर? चल रही है अभी कार्रवाई चल रही है। चल ही रहा है अभी। सीआर भी आ गई, क्लास टीचर। सीआर क्या होता है? क्लास रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। और जो हमारी वो है क्लास टीचर, वो भी आ गई, सब आ गई। अब अगला स्टेप। मुझे तो लगता था कि जो बॉयज वॉशरूम होता है उसी में लिखते हैं अनाप शनाप। क्या हमारे बॉयज वॉशरूम में होता है? ऐसा नहीं हुआ कि हमारे इस बॉयज वॉशरूम में कुछ अनाप शनाप यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाए किसी को। तो कामना और सौम्य ना एक दूसरे से जेलस फील करते हैं, मुझे लगता है कामना और ये जो है ना सौम्य, ये दोनों आपस में जेलस फील करते हैं। तो सौम्य जेलस फील करती है कामना से। रोती है यार, रोती? माहिरा अगर उसकी सौम्य की लड़ाई हो गई थी पेन पे, रोने लग गई। सौम्य इनडायरेक्टली पेन देना ही पड़ा, लड़की रो देती है तो क्या ही करते हैं, लड़की रोती तो देना पड़ता है पेन में। और क्या चुप्पी नहीं होती है फिर? ऐसा है क्या? ये सीन हो जाता है। तो लड़के भी तो रोते हैं, ऐसा थोड़ी लड़कियां रोती हैं बस। सिर्फ माहिरा जी रोते हैं और तो ऐसा कोई है। तो माहिरा और सौम्य दोनों रोते हैं? थोड़ी की लड़ाई होती है। अबे दोनों ही रोते हैं। और यहाँ पे हमारा जो स्टेज है ना, यहाँ पे बच्चे पूरा में बच्चे भरे होते हैं। और यहाँ पे प्रिंसिपल मैम बैठी होती है, एक प्रिंसिपल मैम है। कब आपका एनुअल डे कब है भाई? बैठी है और एक कोई ऐसी अनाप शनाप आंटी बैठी। कितने सालों से चल रही है आपकी प्रैक्टिस? एनुअल डे इस साल हो जाएगा, अगले साल है? इस साल 27 तारीख 27 अक्टूबर।
अभी मेरा अगले थर्सडे 19 अक्टूबर को जितना मेरे को न्यूज़ पता चली, मैं जब आप परफॉर्म करोगे ना मैं स्टेज पे आ जाऊंगा। चुप रहो ना, क्यों आपको हक करने हैं? बैनर लगे होंगे, आ नहीं सकते। जम करके आ जाऊंगा। 19 अक्टूबर को मेरा है क्या कहते हैं, FB लिख देता हूँ, फुटबॉल का इंटर हाउस मैच, एज पर वी हैव गॉट टू नो द न्यूज़। तो इसके हो सकता है सिलेक्शन अभी इस हफ्ते में और अगले वीक में कभी भी हो सकता है। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। दिस वीक जो भी चल रहा है, कल मतलब कल तक का टाइम है, ठीक है। कल हो सकता है या नेक्स्ट वीक तो होगा ही होगा, नेक्स्ट वीक होगा ही होगा। ठीक है, आज पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है, इतना सारा लिख दिया। वेरी नाइस, बहुत लिख दिया ना। चलो अपने काम का लिख लो अब। ठीक है, भाग गया मैं, मेरे को नींद आ रही चलो है। फिलहाल आज हम लोग यहाँ पे सो जाए। अरे नहीं भाई, आई एम ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, आई वांट टू स्लीप नाउ। सो जाओ ना मेरे साथ। बाद में बात करेंगे इस बारे में। फिलहाल अरे नहीं। फिलहाल दर्शकों पहले को आप साइनिंग बोलो, ऑफ। यहीं पे सोएंगे हम। आज पहले बोलो यहीं पे आज सोएंगे जिसका हम। जहाँ मन करेगा पहले वो बोलो। वहाँ नहीं, सोएगा, पहले आप बोलो। जिसका पहले जहाँ आप मन बोलो, करेगा। बोलो। चलो तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत तेज नींद आ रही येलो है। कलर स्टोरी, हाँ आज कल वाली स्टोरी का नाम सोचो क्या होने वाला है। वर्ड वाली स्टोरी। ये भी थोड़ी भाई हो, है ना भाई। कामना और के और एस की स्टोरी। कामना और सौम्य की स्टोरी। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बट मेरे को वो नाम शनाम जानना है, जो क्या लिखा था, बस इतना पता तेरे को चला। किसने बोला कि अनाप शनाप लिखा था? वो बच्चे मेरे सामने बैठती है कामना। और तेरे को ये कुछ जानना है कि अनाप शनाप क्या लिखा था? अनाप शनाप गंदी बातें होती है ना वो तो। हाँ तो जानना तो है ना क्या लिखा था ऐसा। बहुत बड़ा हो गया तू, है बहुत बड़ा हो गया, जानना है, पिटेगा तू। चल ठीक है, चलो बाय। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, गुड बाय।